हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। आज मैं आया हूं आप लोगों को लेकर एनडी स्टूडियो करजत में। अभी सुबह सुबह हम आए हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हम घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि शूटिंग लोकेशन आखिर होती कहाँ पर है, कैसे सेट लगते हैं, कैसे वहाँ पर शूटिंग होती है, वो क्या अलग होते हैं दूसरे स्ट्रक्चर से। आपको आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, बहुत सारे सेट्स दिखाने वाला हूँ और ऐसे ऐसे सेट दिखाने वाला हूँ जिनको फिल्मों में आपने देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये है एनडी स्टूडियो का वो इलाका जहाँ पे कि ट्रैफिक सिग्नल और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे इस तरफ जो है ये पूरा सीएसटी क्रिएट किया गया है। सीएसटी स्टेशन जो मुंबई का है वो क्रिएट किया गया है। तो ये है सीएसटी स्टेशन। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये दिल्ली का कनॉट प्लेस बनाया गया है। कई फिल्मों में इसको कलर वगैरह चेंज हो जाता है, तो हर ब्लॉक में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसलिए शूटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है कि कई सेटअप बने हुए हों, एक ही जगह पे हों। और क्योंकि ये शूटिंग के लिए है, मतलब ये कोई परमानेंट प्लेस नहीं है, इसलिए कोई लोग रहते नहीं हैं, तो कभी भी शूटिंग करना बहुत ईजी होता है। किसी भी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को ये फ्रीडम चाहिए होती है कि वो कभी भी शूट कर पाए, तो उसको क्राउड परेशान ना करे, लोग परेशान ना करें और लोग भी उनसे परेशान ना हो। तो इसके लिए ये शॉट बहुत अच्छा आता है। देखिए आप, CST का है और उसके पीछे एक किला दिख रहा है, उसको हम जाके और एक्सप्लोर करेंगे। और ये एक रीगल थिएटर जो मुंबई में है वो क्रिएट किया गया है। इसको और नज़दीक से जाके हम देखते हैं। तो ये इनके सिर्फ ना आउटर पार्ट बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके आउटर पार्ट ही काम के आते हैं। मतलब कि बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का वही काम का आता है। मुझे लग रहा है कि आज जो हम लोग लोकेशन टूर पे निकले हैं एनडी स्टूडियो घूमने के लिए, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा चीज़ों को देखने के लिए और समझने के लिए कि फिल्मी लोग जब शूट करते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें लगती हैं। आप जब फिल्में देखते हैं तो सिर्फ एक फ्रेम देखते हैं, उस फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर सारे ब्लॉक्स हैं। और अब मैं दिखाता हूँ एक और ब्लॉक आपको, स्ट्रक्चर। ये देखिए मेरे पीछे एक मार्केट जैसा क्रिएट किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है वो। इस मार्केट को भी कभी कोई फ्रेम लगाना है जहाँ पे हीरो हीरोइन आ रहे हैं, जा रहे हैं, या डांस सीक्वेंस है, तो बड़े आराम से हो सकता है। या फिर पासिंग दिखानी है किसी गाड़ी की, वो दिखाई जा सकती है। तो आप देखेंगे हर 20-25 या मैक्सिमम 50 फीट के बाद ना चीज़ें, स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसलिए कभी एक हिस्सा आपको किसी और फिल्म में दिखता है, वही हिस्सा दूसरी फिल्म में दिखता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको एक और स्ट्रक्चर। ये वाला देखा था आपने, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन आप लोगों को चीज़ें दिखानी है। आप अगर वो देखेंगे उस तरफ, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर देखो अलग हो रहा है। ये मार्केट वाला मैंने आपको अलग दिखाया। तो आप मान सकते हैं कि 40-50 फीट की दूरी पे ब्लॉक एकदम चेंज हो जाता है। और ये जो चीज़ होती है ये ना टेम्प्रेरी है, ये परमानेंट पिलर नहीं है। अगर आप साउंड सुन पाए मेरे माइक से, देखिए ये लकड़ी का, प्लाई का बनाया गया है। ये लग रहा है कितना मजबूत है, लेकिन ये मजबूत नहीं है, ये इस तरह का टेम्प्रेरी है। और ऐसे ही देखेंगे तो ये एक नया स्ट्रक्चर है, ये भी टेम्प्रेरी है। आप देखिए ये सब बना हुआ है, कोई दीवार नहीं है। देखिए अगर छेद से आप देख पाए तो ये छेद है, ये बिल्कुल प्लाई और बाकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूर से कैमरे में ये सब ऐसा लगता है जैसे कि एकदम पक्का है, मजबूत है। अब जो CST स्टेशन हम देख रहे थे, अब हम उसके नज़दीक आ गए हैं। तो देखिए नज़दीक आने पर ब्लॉक एकदम चेंज हो गया। तो कई बार उसको दूसरे तरह के शूट्स में भी यूज़ कर लिया जाता है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार लगातार अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। अब हम पूरा लोकेशन टूर करते हैं। पैदल घूम पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एनडी स्टूडियो बहुत बड़ा है और एक एक खूबसूरत इन्होंने क्रिएशन किया है यहाँ पे आर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू अपने। अब हम जा रहे हैं किले की तरफ। ये जो CST स्टेशन मैंने आपको दिखाया था उसके नीचे से हम गुजर रहे हैं, मतलब CST स्टेशन के अंदर से जा रहे हैं, लेकिन कोई ट्रेन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है। और CST स्टेशन से अब सीधे जा रहे हैं हम, देखिए किले में। अब किले में एंटर होंगे। देखिए ये हमारी गाड़ी किले में एंटर हो रही है। ये किले में भी ना हाथी है ना घोड़े हैं, कुछ नहीं, क्योंकि अभी शूटिंग नहीं है। शूटिंग जब होगी तो सब आ जाएंगे और ये ऐसा माहौल लगेगा जैसे ये पुराने ज़माने का कोई किला है और बादशाह और राजा लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहीं पे जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी। जोधा अकबर वाले, अगर आपको हॉल याद है तो ये वही हॉल है जहाँ पर बैठे थे ओके। अब ये देखिए इतने नज़दीक में ही ये दूसरा, ये जो एरिया है ग्राउंड वाला एरिया, यहाँ पर वो डांस हुआ था, जो एक गाना फिल्माया गया था अजीमो शान शहंशाह, वो ये वहाँ की जगह पे था। और जितनी आप तोप देख रहे हैं ये भी बनाई गई हैं, क्रिएट की गई हैं डिफरेंट मटेरियल से। तो ये आ गए हम अपनी गाड़ी से इस महल में, और इस महल को अब नज़दीक से देखते हैं कि ये कितना पुराना है और कितना मजबूती से बना है। अगेन मैंने कहा ना कि ये आर्ट डिपार्टमेंट बनाता है, आर्ट डायरेक्टर बनाते हैं, तो इस हिसाब से बनाते हैं कि यहाँ पे शूटिंग बहुत अच्छे से हो पाए, मतलब लुक आना चाहिए, फील आना चाहिए, उसके लिए होता है। अगेन थोड़ा सा पिलर को अगर आप देखेंगे तो ये भी
डिफरेंट मटेरियल है, ये पत्थर नहीं है या सीमेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर आप इसकी छत पे देखेंगे तो छत पे आप क्लियर देख सकते हैं कि लाइट के हिसाब से वहाँ पे जगह रखी गई है। वो वहाँ पे लाइट में जाके लाइटिंग वगैरह करते हैं और वो लाइटिंग से फिर नीचे यहाँ पर शूट होता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा इसलिए रखी जाती है ताकि शूटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आए। अगेन देखिए अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन फिर जैसा जिसको ज़रूरत होगी, जिस फिल्म में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंगली इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, बाकी चीज़ें भी चेंज की जा सकती हैं। अब यहाँ पे प्रॉप्स भी बहुत सारे रखे हैं, उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये प्रॉप्स हैं, हमारे वसीम भाई चेक कर रहे हैं, महाराज बन रहे हैं। अगेन ये भी देखिए एक मटेरियल अलग है, ये लोहा नहीं है लेकिन देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल एकदम कि ये एकदम लोहा है। क्या बात है, आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन ये लोहे की है, तो इसको जब भी स्टंट डायरेक्टर करवाते हैं तो इससे ज़रा, हाँ इसमें आवाज़ आनी चाहिए ना, तभी बस हम लोग के बस की इतनी है। ओके, तो ये बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए भी देखना किस तरह से कलाकारी की जाती है कि जब आपको दिखे तो वो ऐसा दिखे कि पूछे मत। अब ये देखिए, अगर आप इस मटेरियल को देखें तो ये लोहा बिल्कुल नहीं है, ये बनाया गया है, क्रिएट किया गया है और यही इसकी खूबसूरती है, इसकी तारीफ वाली बात है। इसी तरह से बाकी मटेरियल भी है, ये तो लोहे का है, ये भी है, लेकिन उतना मजबूत लोहा नहीं है जो आप देखेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे महाराज बैठते थे, मतलब अकबर साहब जोधा अकबर फिल्म में, और इस पूरे हॉल में उन्होंने दिखाया था कि पूरे सैनिक बैठे हैं और बाकी काम। अब हम जरा तोप को भी देख लेते हैं। तोप को आपने दूर से देखा था, अभी देखते हैं नज़दीक से। ये है वो तोप। इस तोप को ये देखिए, अगेन ये लोहा नहीं है, ये कुछ मटेरियल है उससे ये बनाया गया है। इवन जो इसके पहिए हैं, ये देखिए पहिए आप वहाँ से देख सकते हैं, ये पहिए भी ऊपर से एक लोहे का वो लगाया गया, बाकी पूरा लकड़ी का है, पूरा लकड़ी का है। लेकिन विजुअली ये ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि एकदम मजबूत लोहे के पहिए हैं ये। तो यही कमाल है फिल्म इंडस्ट्री का और यही कमाल है आर्ट डायरेक्टर्स का। मैं आज जितना घूम रहा हूँ, जितना देख रहा हूँ, तारीफ़ करने का इतना मन कर रहा है आर्ट डायरेक्टर लोगों का, क्योंकि वो जो हमारे मन में है या जो हमने कभी देखा था या लोगों से सुना था कि ऐसा होता था, उसको बिल्कुल जीवंत रूप में लाइवली हमारी आंखों के सामने ला देते हैं। उसमें फिल्में बनती हैं और उन फिल्मों को देखकर हम लोग खुश होते हैं। तो ये है भूत बंगला। ये है मिस्टर भूत और ये है इनका बंगला। अगेन ये शूटिंग के लिए है, वैसे काफ़ी डरावने हैं ये भी देखो डमी जो रहती है मैनिक्विन वगैरह, उससे ये बनाया गया है पूरी तरह से, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन आप देखिए कितना अच्छा बनाया जाता है कि उसकी चप्पल वगैरह सब बनाई गई हैं। एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से काम करते हैं ना कि मुझे आज बहुत ही मज़ा आ रहा है। यही वो किताबें हैं जो अपने आप हिलती होंगी यहाँ पे, और इनकी आंखों से खून भी आ रहा है, और यहाँ पे बहुत सारी भूत वर्ल्ड की चीज़ें रखी हैं। ओके, ये है, अगेन ये असली नहीं है, यहाँ पर कुछ भी असली नहीं है। और ये है मकड़ी का जाला, और ये भी बनाया गया है। ये देखिए वो जो नायलॉन का वायर आता है ना, उससे बनाया गया है जाला। इसमें एक एक चीज़ अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक पूरा, तो कितना अच्छे से बनाया गया। जैसे आप कई भूतिया पिक्चरों में देखते हैं या हॉरर फिल्म में देखते हैं, पुरानी हवेली या उस तरह की चीज़, वो सब क्रिएट की गई हैं। एक और बड़ी अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ, अगर आप ये कोने में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जाला है, वो मकड़ी का जाला। एक्चुअली वो जाला नहीं है, वो क्रिएट किया गया है। अगर मैं किसी चीज़ से दिखा पाऊँ आपको, यहाँ पे है नज़दीक से, ये देखिए, ये बारीक जाली है, ये जाली है, ये जाला नहीं है। मतलब जो दिखाना होता है उसके हिसाब से आर्ट डायरेक्टर सोचता है कि मैं क्या लगाऊं जिसका लुक वैसा चला जाएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत, ये जाला भी है, बाकी हर चीज़ को बड़ा पुराने अंदाज में बनाया गया है। लेकिन अगेन सब जितनी भी चीज़ें हैं सब डिसमेंटल हो सकती हैं, क्योंकि अब जैसा हमें बताया उन्होंने एनडी जी ने, कि नितिन देसाई जी ने, कि अब क्योंकि वो रखना चाहते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए भी, इसलिए उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ एक और लाश लटकी पड़ी है। ओके, और यहाँ पे भी बहुत सारे जाले हैं, अगेन वैसे ही जाले हैं, पुराने ज़माने की बंदूक वो भी बना के रखी गई है। अभी जो बंदूक भी बनाई गई है ये पूरी लकड़ी की बंदूक है, ये लकड़ी की बंदूक है, ये कोई चलती नहीं है, कोई मशीन नहीं है, सिर्फ लकड़ी और लकड़ी है, और बहुत खतरनाक है भाई। ओके, तो आज ये जो जर्नी है आपको अच्छी तो लग रही होगी, बढ़िया लग रही होगी, क्योंकि आज तक आपको कभी विजुअली ये सब देखने को नहीं मिला है। हमेशा फिल्म की कहानी के साथ आपने चीज़ों को देखा है और समझा है। तो चलते हैं और भी कुछ दें। और हाँ, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉप्स रखी हैं। वो स्ट्रक्चर देखिए आप लोग,
ये स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद यहाँ पर रखा गया है ताकि जिस शूटिंग में जिस तरह की प्रॉप्स का इस्तेमाल करना हो उसका इस्तेमाल हो सके। कुछ हड्डियाँ हैं, कुछ खोपड़ी हैं, चीज़ों को रखा गया है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और आइए देखते कुछ और। तो ये है स्टार वार्स वाला एरिया। इसको भी कई फिल्मों में, सीरियल में यूज़ किया जाता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं ये हंक हैं और ये एवेंजर के कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर है। अंदर एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम रखा गया है जिसको कि आप शूटिंग में कई बार यूज़ करते हैं चीज़ों को अलग तरीके से दिखाने के लिए, ओके। तो ये है वो म्यूज़ियम जिसमें कि वर्ल्ड फेमस लोगों के मैनिक्यून रखे गए हैं। जैसे तुसाद, मैडम तुसाद में रखे गए हैं, उसी तरह से अलग अलग लोगों के हैं, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके डिफरेंट फेवरेट कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये हैं मिस्टर बीन, जो कि हमारी फिल्मी वर्ल्ड से हैं। बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हैं, आप सभी लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं। इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। मैडोना है और माइकल जैक्सन हैं, उसके बाद जैकी चैन हैं। तो ये भी एक पार्ट है जहाँ पर कभी कभी कोई छोटा शूट रखना है या कुछ रखना है तो उसको रख के किया जा सकता है। और ये मैंने इतने अच्छे हैं, इतने ओरिजिनल और लग रहे हैं जैसे कि अभी बस बात कर लेंगे, इतने प्यारे बनाए गए हैं। और यहाँ पे रॉकी भी हैं। बहुत अच्छा। ये आ गए हम लोग अंदर इस सेट के, वो मतलब जो महल आपने देखा था प्रेम रतन धन पायो में। अभी यहाँ पे काम चल रहा है दूसरी शूटिंग के लिए। अभी यहाँ पे कलर चल रहा है। इन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे बाद में कि ये लोग कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं। अभी हम अंदर आते हैं। ये देखिए, आप दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। ये है वो शानदार महल का सेट। महल का सेट बोलना जरूरी इसलिए क्योंकि ये शूटिंग पर्पज से होता है और आपने सिर्फ उस फिल्म में देखा था, प्रेम रतन धन पायो में, ओके। किस किस फिल्म में हुआ यूज है? किस फिल्म में यूज हुआ ये सर सबसे पहले प्रेम रतन धन पायो, हाँ। इसके अलावा इंदू सरकार। इंदू सरकार जी, उसमें इसको एज ए अच्छा, ओके। DDC 8 शूट हुए मिराज की, हाँ। जेबी ज़ैलर और अपकमिंग फिल्म है रंगीला राजा। रंगीला राजा, ओके, ठीक, ओके। तो ये वो महल है अंदर से। अभी जो तैयारी चल रही, जो मैंने बाहर दिखाया आपको, तो मणिकर्णिका का कंगना रनावत की फिल्म है, उसकी तैयारी चल रही है। इसमें रंगीला राजा गोविंदा की शूट हो चुकी है। इंदू सरकार में इसको एक रूम की तरह दिखाया गया था, मतलब एक राजसी महल की तरह। और आगे देखिए, अब ये जो झूमर उमर लगे हुए हैं, ये सब मैंने जैसा आपको बताया था ना, लाइट के लिए रहता है ऊपर छत पे। तो ये सब लाइट के लिए रहता है और लाइट के हिसाब से फिर बाकी चीज़ें नीचे, मतलब इसकी कोई छत नहीं होती, इसके लिए कोई छत भी यूज़ नहीं होती है। छत पे सारा का सारा काम जो होता है वो लाइटिंग के हिसाब से किया जाता है। ऊपर से कुछ भी ऐसा आपको रूफ नहीं दिखेगी, ओके। तो सारी जो तैयारी है वो अगेन वही है शूट के हिसाब से। और ये अभी नीचे तैयारी चल रही है अगले सेट के लिए। और हम इसको थोड़ा सा नज़दीक से और देखते हैं। जो मैंने मटेरियल आपको दिखाया था, इसमें फ्लोर ज़रूर ओरिजिनल है, बाकी प्रॉप्स ओरिजिनल है। लेकिन अगेन अगर आप ये देखेंगे तो ये मटेरियल अलग है। ये पत्थर नहीं है, सीमेंटेड नहीं है। ये सब डिसमेंटल किया जा सकता है जब चाहें तब। लेकिन अब जैसा कि नितिन जी ने ये प्लान किया है कि नहीं, वो सेट को रखा करेंगे, रीयूज़ किया करेंगे, पब्लिक को दिखाया करेंगे, इसलिए हम लोग को इतनी आसानी से देखने को मिल रहा है। अब इसी तरह से जब इस पर कोई और शूट करना होगा तो कलर्स हो गए या झूमर हो गए, उन सबको चेंज कर दिया जाएगा और अगेन ये दूसरी फिल्म या सीरियल में यूज़ हो सकता है। अभी आप लोग ये क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो आप लोग? प्लेटफॉर्म यहाँ के लिए।
अच्छा, ये यहाँ से निकाला है अभी? हाँ, तो वहाँ पे डाला आएगा। पहले इधर एक टप्पा था, वो वाला टप्पा। अच्छा, उसको हटाया गया। हाँ, वो दोनों हटा के प्लेटफॉर्म से हाँ, 2 फीट हाइट के बाद एक पूरा वॉल हो जाएगा, ये रेलिंग छूट जाएगी। ओके ओके, तो बिल्कुल अलग ही तरह का लुक इसका- इसका बदल जाएगा। आप लोग आर्ट डिपार्टमेंट में ही हो? हाँ, डिपेंड। तो देखिए, पहले ये था प्रेम रतन धन पाया में, अभी मैंने बताया कंगना रनावत की जो फिल्म आ रही है मणिकर्णिका, उसकी तैयारी चल रही है। और ये आर्ट डिपार्टमेंट के हमारे सब भाई लोग हैं, ये बना रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म जो यहाँ था, इसको चेंज कर रहे हो आप लोग? हाँ, चेंज कर रहे हैं। तो कैसा क्या रहेगा, कैसे चेंज करोगे आप लोग? यहाँ पे 2 फीट हाइट रहेगा इसका। 2 फीट हाइट। ओके, फ्रेम पहले बनेगा, फ्रेम बनने के बाद हाइट करेंगे। 16 बाई 12.5 का है। 16 बाई 12.5 तो मतलब ये जैसा अभी दिख रहा था पहले, उससे बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पूरा लोकेशन चेंज है इसका। पूरा लुक चेंज हो जाएगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। और क्या क्या चेंज करने वाले हो आप लोग यहाँ पे? यहाँ से इसका रेलिंग जाएगा दोनों साइड से। इसके बाद एक वॉल लगेगा, ये जो है इसका एक सामने का जो है ओके background ओके। रेलिंग होगा। आप लोग यही काम करते हो? हाँ, कितने सालों से कर रहे हो? और आज हमको होगा 15 साल। 15 साल। हम लोग को 15 साल मज़ा आता है काम करने में? मजा कर लेकिन आपका जब बनाया हुआ कोई भी सेट होता है, वो फिल्मों में दिखता है, तो खुशी होती है? दिखते हैं ना। कौन कौन सी फिल्मों में किया अभी तक आपने? हम लोग एक प्रेम रतन धन पाए, तो अभी आपका ताजा है। प्रेम रतन में आपने किया था? अरे वाह, क्या बात है। किक पिक्चर हुआ, हाँ, अरे बहुत सारे ऐसे जोधा अकबर जोधा अकबर का हम लोग अभी देख कर आए, जोधा अकबर का। बहुत सारी जो फिल्में जो अपने को याद ही नहीं है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर बंसीलाल। बंसीलाल जी, थैंक यू। आपका? राजेंद्र कुमार यादव। राजन जी, थैंक यू। अशोक गोम्स। अशोक जी, चलिए, ओके। तो इस सेट से बहुत सारी चीज़ें तो बदल रही हैं, आपने देखा। लेकिन अभी भी वो जो जिनको पिता दिखाया गया था सलमान खान का प्रेम रतन धन पाया में, उनकी जो फोटो है, वो पिक्चर है, वो अभी भी यहाँ पर लगी हुई है। हो सकता है अगली ज़रूरत के हिसाब से इसको भी बदलना पड़े। ओके, तो ये वो जो गार्डन है, जो फुहारा दिखाया गया था उस फिल्म में प्रेम रतन धन पाया में, वो इन्होंने परमानेंटली बनाया ताकि हर जगह पे यूज़ हो पाए, और उसके हिसाब से गार्डन डेकोरेट किया गया है। और अभी यहाँ पे जो मणिकर्णिका दूसरी फिल्म मैंने आपको बताया, उसकी शूटिंग की तैयारी चल रही है। तो ये है एनडी स्टूडियो, जहाँ पर बहुत सारी शूटिंग लोकेशंस हैं, बहुत सारी अभी देखनी बाकी हैं, और बहुत सारा टाइम लगेगा मुझे देखने में, और ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम ना पार्ट 2 में कंक्लूड करेंगे आगे चलकर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आप और एक्सप्लोर कर पाएंगे कितनी शूटिंग लोकेशन और हैं जिनको आप फिल्मों में देखते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।